सुंदर चल रहा है। सावन का महीना है और बहुत ही पावन समय है। महिलाओं को आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भक्ति भावना के साथ पूरा ही महीना आगे गुजरता है। तीज का त्यौहार आने जाने वाला है 7 तारीख को, तो समस्त दिल्ली में आप अलग अलग विभागों में अलग अलग ज़िले में आप देख सकते हैं कि तीज के कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ दक्षिणी विभाग में लाजपत ज़िले में कार्यक्रम चल रहे हैं। महिलाएं सज धज कर आई हैं। सुहाग का प्रतीक है। एक ऐसा दिन है तीज का जिसमें महिलाएं अपने कजरी के साथ सावन के गीतों के साथ आगे बढ़ती हैं, झूला झूलती हैं। तो सभी महिलाएं यहाँ खूब उत्साह के साथ अपने कार्यक्रम को और तीज के कार्यक्रम को बढ़ा रही हैं आगे। हम देख कहेंगे, देखिए, एक तो राष्ट्रीय सेविका समिति का कार्यक्रम है, तो एक पद्धति है। संस्कारों को जिस प्रकार से बांध के आगे बढ़ाया जाता है और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी जानने के लिए, देखने के लिए कि किस प्रकार से भजन के साथ में, क्योंकि गीत ही होते थे, दोनों चीज़ों का एक बड़ा ही अद्भुत मिक्सचर देखने के लिए मिल रहा है। और राष्ट्रीय सेविका समिति इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखती है कि अपने संस्कारों को लेकर के आगे बढ़े। तो ये तीज त्यौहार ही हैं जो भारत की संस्कृति को आगे आने वाले समय में भी अपने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हैं। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो सज धज के आई तीज मनाने? मैं सभी दिल्ली की बहनों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल और बिछिए सदैव यूं ही दमकते रहें, बजते रहें, खनकते रहें। यही मेरी ईश्वर से आप सभी बहनों के लिए मैं मनोकामना करती हूँ। और ईश्वर महादेव और माता पार्वती आप सभी लोगों के ऊपर हमेशा विशेष कृपा बनाए रखें। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित मेरे साथ मेरी बड़ी बहन अनुराधा दीदी जी, जिनके साथ काफ़ी लंबे सिरे से काम करने का महिला समन्वय में एक ऐसी योजना बनी कि भारतीय जनता पार्टी के संघ की दृष्टि और महिला समन्वय का कार्य दिल्ली प्रांत की तरफ से मेरे पास था। उसमें काम करने के लिए मुझे अनुराधा दीदी जी के साथ अवसर मिला। साथ ही साथ आस्था दीदी के साथ भी काफ़ी लंबे सिरे से अनुराधा जी और आस्था दीदी के साथ, दोनों के साथ एक ऐसी व्यवस्था मिली जिसमें कि क्योंकि स्वयंसेवी परिवार से बढ़ते हुए एक सहजता से राजनीति के क्षेत्र में जाने का अवसर मिला है। समय समय पर दायित्व अलग अलग हो सकते हैं, पर आपके जो संस्कार हैं वो एक हमेशा दिशा देने के लिए हमेशा ही आपको वापस अपनी चीज़ों पे याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि बैक टू रूट्स। वर्तमान में महिला मोर्चा के दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली प्रांत में महामंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। और महिलाओं की एक जो आवाज़, क्योंकि महिलाएं प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियों से गुजरती हैं, परंतु एक हमारी ऐसी व्यवस्था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महिलाओं की आवाज़ रखने के लिए एक उचित व्यवस्था, एक उचित प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आपकी आवाज़ बनने का हमेशा ही अवसर मिला। राजनीति का सफर एक ऐसा सफर रहा है जिसमें कि महिलाओं को जब तक आगे बढ़ने के अवसर, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से 33% का अधिनियम जो महिलाओं के लिए आया है, वो आने वाले समय में आपको संसद में, अपनी विधानसभा में और एमसीडी में तो आप देख ही रही हैं। ये एक ऐसा अवसर होगा जहां एक महिला जो घर को चलाने की ताकत रखती है, सुझाव देती है,
पति को सुझाव देती है, बच्चों को बताती है, वही महिला क्या उसका योगदान पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में नहीं होना चाहिए था? तो क्यों भारतवर्ष में इतना लंबा समय लगा? 1996 की बात थी जब देवेगौड़ा की सरकार थी, तब ये बिल पास होने की बात आई, तब पार्लियामेंट में बिल ऐसे ही फाड़ के फेंक दिए जाते थे। एक महिला होने के नाते प्रियल जी महिलाओं में सशक्तिकरण ला रही हैं और तीज का त्यौहार हमारी महिला एम्पावरमेंट है, जैसे हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा कल्चर है, उसको आगे मोटिवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि हम लोग मेहंदी मतलब उसका महत्व ही नहीं जानते हैं। हरा रंग हमारे जीवन में खुशहाली लाता है, हमें रंगों की महत्वता और हमारे कल्चर को हम बिल्कुल भूल जा रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से मनाते हैं और महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ता है। बहुत ही अच्छा था, ये हर वर्ष मनाया जाता है और हम लोग आते हैं, एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं, आप देख सकते हो सभी बहनों को। बहुत ही माहौल जो है एक खुशनुमा माहौल है और हरा भरा है, जैसे कि सारी बहनें हरी हरी हुई है। जी, क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में? राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में प्रियल जी मुख्य अतिथि रही, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, प्रियल जी को तो हम पहले से ही जानते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। हर बहनों की हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार रहती है और बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं। कैसी व्यक्तित्व है प्रियल जी? प्रियल जी का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हंसमुख है और सबसे एक दोस्ताना व्यवहार रखती है हमेशा। कभी लगता ही नहीं है कि वो अजनबी इंसान है। तीज का जो प्रोग्राम रहा वो कैसा रहा? तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, फैबुलस। आप देख भी सकते हैं कि कितना लेडीज इंजॉय कर रही हैं। कोई मतलब हर कोई इतनी सुंदर बन के आई है कि कुछ कह नहीं सकते।